हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम राजस्थान में बोली एवं भाषा से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपने मेवाड़ी उपबोली है, किसकी उपबोली है? मालवी की है, मारवाड़ी की है, बागड़ी की है या ढूंढाड़ी की है? मेवाड़ी उपबोली है किसकी है? मारवाड़ी भाषा की। अगला प्रश्न, संत दादू व उनके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? मालवी भाषा में, मेवाती भाषा में, बागड़ी भाषा में या ढूंढाड़ी भाषा में? कौन सी भाषा में लिखी गई है? संत दादू एवं उनके शिष्य की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा है? ढूंढाड़ी भाषा। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ी यानी ढूंढ टीला शब्द से बना है। इसको जयपुरी के अतिरिक्त अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाड़शाही, राजावटी, काठोड़ी या सिपाड़ी? इसका सही उत्तर है जाड़शाही। अगला प्रश्न, खेराड़ी शब्द खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? बीकानेर की है, बूंदी या शाहपुरा की है, चूरू या हनुमानगढ़ की है, कोटा या झालावाड़ की? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? तो अपने खेराड़ी बोली होगी बूंदी शाहपुरा की। कहाँ की होगी? बूंदी शाहपुरा की। सही उत्तर है बूंदी शाहपुरा। अगला प्रश्न, बूंदी, कोटा, झालावाड़ में बोली जाने वाली बोली है कौन सी है? रागड़ी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है या बागड़ी है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ पर है ये कौन सा क्षेत्र है? हाड़ौती। ये तो यहाँ पर बोली जाती है हाड़ौती बोली। अगला प्रश्न, मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली है। मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? बागड़ी बोली है, मरुवाणी है, रागड़ी है या मेवाती है? मारवाड़ी और मालवी इन दोनों के मिश्रण से, मारवाड़ी और मालवी दोनों के मिश्रण से कौन सी बोली है? तो इन दोनों के मिश्रण से है रांगड़ी। कौन सी बोली है? रांगड़ी बोली। अगला प्रश्न, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है कौन सी भाषा कहलाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है हाड़ौती भाषा कहलाती है, ब्रज भाषा कहलाती है, मेवाती भाषा कहलाती है या बागड़ी भाषा कहलाती है? तो हमें पता है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के साइड में बोली जाने वाली भाषा है मेवाती भाषा। कौन सी भाषा है? मेवाती भाषा। अगला प्रश्न, भरतपुर के किस राजा ने अपने राज्य में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भरतपुर के किस राजा ने अपने राज्य में उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो कौन सा है? कौन सा राजा है? महाराजा किशन सिंह, राजा सूरजमल, महाराणा जगत सिंह या महाराणा सूरज सिंह? कौन है भरतपुर में? तो इसका सही उत्तर होगा महाराजा किशन सिंह। बहुत शानदार है महाराजा किशन सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? प्रश्न एक बार ध्यान से सुनते हैं। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो अपने इनके ऑप्शन हैं बातों के रूप में, ख्यातों के रूप में, रासों के रूप में, बातों के रूप में, ख्यातों के रूप में, रासों के रूप में और विलासों के रूप में। तो इसका सही अपना आंसर होगा बातों के रूप में। अगला प्रश्न, अकादमियों और उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। अकादमियों
और उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को सुमेलित करना। कौन सी अकादमी कौन सी पत्र या पत्रिका छापती है, उनको सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सुमेलित करना है तो अपना पहला ऑप्शन है राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका छापी जाती है। अगला है राजस्थान संस्कृति अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका छापी जाती है। राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा कौन सी पत्रिका छापी जाती है। तो ये देखना आपने। तो इसके लिए देखते हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, छापी कौन सी जाती है। तो अपने इसका सही उत्तर होगा उर्दू अकादमी है, ये छापती है अपने नखलिस्तान। संस्कृत अकादमी है, ये छापती है अपने स्वर मंगला। और राजस्थान सिंधी अकादमी छापती है सिंधी साहित्य सुरभि। तो तीनों का ऑप्शन सामने है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर। ए में 1, बी में 2 और सी में 3। अगला प्रश्न देखते क्या है। अकादमियों और उनके द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को सुमेलित करना है। कौन सी अकादमी कौन सी पत्र पत्रिका निकालती है, अब इनको सुमेलित करना है, उनको सुमेलित करते हैं। तो देखते हैं कौन सी अकादमी कौन सी पत्र पत्रिका छापती है। तो पहला है अपने राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका कौन सी है। उसके बाद में है राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की मासिक पत्रिका। 1 मिनट देखना, वापस पढ़ना। राजस्थान साहित्य अकादमी, ये क्या है, केवल साहित्य अकादमी है। और इसमें क्या, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तीनों नाम है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तीनों नाम आ रहा है इसके अंतर्गत। कौन सी, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर। अगला है ऑप्शन राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर की वार्षिक साहित्य पत्रिका। सिंधी अकादमी कहाँ पर है अपने, जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर है, जयपुर के अंतर्गत है। यह है सिंधी अकादमी, कहाँ है अपने, जयपुर के अंतर्गत। और राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ है, जयपुर के अंदर। तो अपने देखो उदयपुर वाली है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की मासिक पत्रिका, ये मधुमती है। इसका उत्तर इसके सामने ही। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की है जागती ज्योत। एग्जाम में पूछ ले तो ये जागती ज्योत राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी इसके सामने। और सिंधी अकादमी है, ये है रिहाण। क्या है, रिहाण। और अगला है राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में है। सिंधी अकादमी जयपुर में है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ये बीकानेर में है। इसका इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसका सामने सामने उत्तर ही पड़े अपने सबके। ये ब्रज सतदल, ये ब्रज भाषा अकादमी का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अपने इसमें देखते हैं, 1 मिनट रुकना। इसका सही ऑप्शन 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला 2 नंबर सही होगा एकदम। अगला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, प्रथम फिल्म कौन सी थी, देखते हैं। बहुत सारे लाडली थी, गोगा जी रुपीर थी, नजराणु थी या बाबा रामदेव थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम मतलब राजस्थानी भाषा में, तो इसके सही उत्तर नजराणु है बेटा। क्या है, नजराणु। इसका सही उत्तर है नजराणु, नजराणु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है। हमीर रासो डिंगल का है, पिंगल का है, हिंदी है या संस्कृत है। हमीर रासो किस भाषा का है, तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत का। हमीर रासो किस भाषा का है, संस्कृत का हमीर रासो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, पिंगल भाषा में निम्नलिखित निम्नलिखित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो
जो हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध कराया गया महाकाव्य है? पृथ्वीराज रासो के लेखक पूछ रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण है, शिवदास है, नरपति नाले है या चंद्रबर दाई है? इसका सही उत्तर क्या होगा? चंद्रबर दाई। पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है? चंद्रबर दाई। अगला प्रश्न, डिंगल क्या है? एक काव्य शैली है या फिर साहित्यिक शैली है या फिर उपभाषा है या एक गायन शैली है? डिंगल क्या है? एक साहित्यिक शैली है। डिंगल क्या है? एक साहित्यिक शैली। डिंगल साहित्यिक शैली है। डिंगल साहित्यिक शैली। अगला प्रश्न, पिंगल शैली प्रचलित रही है। पिंगल शैली प्रचलित रही है, कहाँ पर शैली प्रचलित रही है? पश्चिम राजस्थान में रही है या पूर्वी राजस्थान में रही है, दक्षिण राजस्थान में रही है या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में रही है? तो पिंगल शैली पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान में प्रचलित रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पिंगल शैली की विशेषता क्या है? पिंगल शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं? पिंगल शैली की क्या विशेषताएं हैं? ये छंदों में रचित है, ये छंदों एवं पदों में रचित है, ये दोहों में रचित है या फिर ये गीतों एवं छपाइयों में रचित है? पिंगल शैली की विशेषता क्या है? पिंगल शैली की यानी ये पूर्व की है, पूर्व राजस्थान की है, तो इसकी विशेषता क्या है? ये छंदों में रचित है, छंदों एवं पदों में रचित है या फिर दोहों में रचित है या गीतों एवं छपियों में रचित है पिंगल भाषा? तो इसका सही हो जाएगा छंदों एवं पदों में रचित है। कहाँ पर है? 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, छंदों एवं पदों में। अगला प्रश्न देखते क्या है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? क्या है? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? 1450 से 1650, 1650 से 1850, 1750 से 1885 या फिर 1850 वर्तमान काल। तो स्वर्ण युग कौन सा काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1650 से 1850 के मध्य। कौन सा है? 1650 से 1850 के मध्य। अगला प्रश्न, राजस्थान भाषा का उत्पत्ति काल। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल क्या है? 11वीं सदी है, 12वीं सदी का अंतिम चरण है, 13वीं सदी का अंतिम चरण है या 14वीं सदी का अंतिम चरण है? कौन सा है राजस्थान का? बस राजस्थानी है 12वीं शताब्दी। कौन सी है? 12वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर होगा 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संस्थापक, मतलब राजस्थानी को हिंदी में डिक्शनरी के रूप में शब्दकोश डिक्शनरी के संपादक कौन है? राजस्थान हिंदी डिक्शनरी के संपादक कौन है? सीताराम लालस है, दामोदर मिश्र है, भट्ट द्वारकानाथ है या कृष्णदास आनंद व्यास है? कौन है बताओ? तो इसका सही होगा सीताराम लालस। क्या है? सीताराम लालस। अगला प्रश्न देखते क्या है। अब साहित्यिक चालू हो गए, राजस्थानी लिटरेचर। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एंजल एंड एक्टिविटी ऑफ एनालिसिस एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? टोड ने इस किताब का दूसरा नाम क्या दिया है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर आया सेंट्रल वेस्टर्न, मतलब सेंट्रल और वेस्टर्न। अब वो कह रहा है वेस्टर्न या फिर नॉर्दर्न। वेस्टर्न मतलब पश्चिम उत्तर, या फिर है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना, या फिर है द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक बार प्रश्न वापस देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनालिसिस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है? तो इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। 1 नंबर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते क्या है। वेली किशन रुक्मणी और छंद राव जैतसिंह इन दोनों डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने एवं वचनिक राठौड़ रतन महेश दासोथरी खिड़िया जगारी
कही को प्रथम बार प्रकाशित में लाने का श्रेय भाई किसे है? विजयदान देथा को है, ठाकुर केसरी बारट को है, एल.पी. टेसीटोरी को है, या फिर लक्ष्मी कुमार चूड़ावत को है? किसको है? वेली किशन रुक्मणी, छंदराव जेतसिरो। इन दोनों डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश दास खिड़िया जगारी कही को प्रथम बार प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका एल.पी. टेसीटोरी। क्या है? एल.पी. टेसीटोरी। अगला प्रश्न देखते क्या है। डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है किससे है? भाई राजस्थानी हस्तकला से है, संगीत से है, रंगमंच से, या फिर साहित्य से है? तो इसका है राजस्थानी साहित्य से। अगला प्रश्न, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है किस साहित्य से है? देखो इसमें क्या है, राजस्थानी साहित्य आ गया, पहला क्या आ गया? राजस्थानी साहित्य। और अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि एल.पी. टेसीटोरी संबंधित है चरण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से, ढांचागत विकास से, स्वतंत्रता आंदोलन से। तो हो गया चरण साहित्य से। अगला प्रश्न देखते क्या है। बस आज के सारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। लेट नाइट हो गई है, नेट 12 बज गए नाइट में। चलो देखते हैं, ये देखो 8 जनवरी लग गई है आज 12। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कल देखेंगे, इतना ही। बाकी की क्लास कल या परसों देखते हैं। ओके।